हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूँ। ये क्लास 12th इंटरमीडिएट के लिए है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि चेंज डायरेक्ट इनटू ब्रैकेट। ब्रैकेट के अनुसार डायरेक्ट आपको चेंज करना होता है। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से कुछ वाक्य आपके पेपर में आते हैं। 100% प्रतिवर्ष पेपर में आता है। तो मैं आप लोग को 2020 का आज तक कराने जा रहा हूँ और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सिर्फ ये नहीं है कि आपको यही 7-8 नोट ही समझ में आएगा। 5 इसमें लिखा गया है, 5 में और दोबारा लिख करके आपको समझा दे रहा हूँ। अभी भी आधे घंटे की सभी वीडियो होगा। आधे घंटे में आपको मैं 10 सेंटेंस बताऊंगा और 10 सेंटेंस आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको 10 की सहायता से आप इस टाइप के जो भी पेपर में आएंगे, बोर्ड एग्जाम में आएंगे आपके सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए, तो आप बना लेंगे। 100% है। आप लोग का लॉजिक डेवलप जरूरी होगा। यदि आप वीडियो अच्छे देखते हैं तो आप लोग का लॉजिक जो होगा डेवलप होगा, आप पेपर में जरूर कर पाएंगे। तो समझिएगा। देखिए पहला आपका दिया हुआ है कि सी हर्ड न्यूज। मैं आपको अच्छे से हिंदी समझा बताऊंगा। आप लोग भी वहां पे भाव बैठा करके हल कर सकते हैं, मतलब कि इसको आप कंबाइन कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस में पहला कंबाइन करना है। दूसरा सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करना है और थर्ड सेंटेंस जो है इनटू सिंपल सेंटेंस में ही कंबाइन करना है। फोर्थ जो है इनटू कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइन करना है और जो हमारा फिफ्थ दिया हुआ है इनटू सिंपल सेंटेंस में ये भी कंबाइन करना है। सिंपल का हमें 3 दिया हुआ है इसमें और कॉम्प्लेक्स का 1 और कंपाउंड का 1। ठीक है, आगे और भी है क्योंकि मैं सातों सेट बता रहा हूँ 2020 का सातों सेट, तो उसमें जो है आगे वो देख लेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी होगा हर टाइप का वो क्लियर हो जाएगा। समझिए पहला दिया हुआ है सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। पहले इसका भाव समझिए। सी हर्ड द न्यूज अर्थात उसने आवाज ने न्यूज सुना, वह न्यूज सुनी। सी फेंटेड और वो मूर्छित हो गई, अर्थात वो समाचार सुन करके मूर्छित हो गई। तो वो सिंपल सेंटेंस में हम पढ़े हैं कि जिरंड के द्वारा बनाना, पार्टिसिपल द्वारा बनाना। तो यदि हम पार्टिसिपल से बनाएंगे तो ये बन जाएगा टू हियर द न्यूज। देखो ऐसे बनेगा। इसको दो तरीके से हम बनाना को बताएंगे। पहला आप ऐसे बना सकते हैं टू हियर द न्यूज अर्थात आवाज सुन करके। टू हियर द न्यूज ये हमारा पार्टिसिपल से होगा। टू हियर द न्यूज सी फेंटेड, सी फेंटेड ये कैसे हो जाएगा। दूसरा आपका ज्यादा बेटर होगा, ऐसे बनाइए कि हियरिंग द न्यूज, HEARING। बेटर क्या बेटर दोनों होगा आपका, चाहे जो बनाइए। तो हियरिंग द न्यूज समाचार सुन करके ये हमारा जिरन होता है। यदि हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दे तो इसको हम बोलते हैं जिरन, इसको हम बोलते हैं जिरन, जिरन होता है। और यदि हम फर्स्ट 2 प्लस वर्ब लिख दे, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल से बनाइए या जिरंड से बनाइए या नाउन इन पोजीशन से बनाइए। तो देखिए पहले इसको हम पार्टिसिपल और जिरंड दो तरह से बना रहे हैं। टू हियर द न्यूज सी फेंटेड ऐसा हो सकता है, या हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज अर्थात समाचार सुन करके, हियरिंग द न्यूज सी फेंटेड, बस सी फेंटेड ये हमारा बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। हियरिंग द न्यूज सी फेंटेड दो सेंटेंस था, दोनों को कंबाइन करना था सिंपल सेंटेंस में। हियरिंग द न्यूज सी फेंटेड या टू हियर द न्यूज सी फेंटेड ऐसे हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए दिया हुआ है कि ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर, ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर। तो क्या हो जाएगा, देखिए जब भी वेरी और कैन नॉट, कुड नॉट जो भी है, तो वेरी की जगह हम लगाते हैं TOO और कैन नॉट की जगह लगाते हैं TO2। समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ही इज, बाकी पूरा हमारा वैसे ही रहेगा कि ही इज टू पुअर, ही इज टू पुअर। इसका अर्थ ये होगा, पहले भाव समझिए। ही इज वेरी पुअर वो बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर कि वो स्कूटर खरीद नहीं सकता है। तो इसका हमारा भाव क्या होगा, ही इज टू पुअर टू बाय अ स्कूटर, मतलब वो इतना गरीब है कि वो स्कूटर नहीं खरीद सकता। ही इज टू पुअर टू बाय अ स्कूटर, टू बाय अ स्कूटर। समझा रहे इसको हम फिर से आपको कैसे बनाएंगे, पेपर में 100% है कि एक सेंटेंस इसका आपको मिलेगा ये वेरी और टू का करके। तो देखिए हम पहले जो वेरी आएगा वेरी जगह पर TO2 लगाएंगे और ही कैन नॉट, सी कैन नॉट जो भी रहेगा उसकी जगह पर TO2 लगाएंगे। तो ही इज वेरी पुअर, यहाँ पर भी सब्जेक्ट यही है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट यही है, तभी सी रहेगा और सी रहेगा क्योंकि कर्ता तो हमारा ही लिख दिए। तो जिसके बारे में बात हो रहा है वो तो हो गया, दोबारा आपको ही लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ही इज टू पुअर वो इतना गरीब है कि टू बाय स्कूटर, टू स्कूटर नहीं खरीद सकता। TO2 से भाव TO2 और TO2 से कैन नॉट का भाव हमारा आ जाता है। देखिए थर्ड सेंटेंस है साधना इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक प्रॉपर्ली। साधना इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक प्रॉपर्ली।
देखिए ये सेंटेंस भी ऐसे बनेगा कि वेरी की जगह पे क्या हो जाएगा, टी डबल टू हो जाएगा कि साधना इज टू वीक। ये आपके पेपर में आएगा, साधना इज टू वीक। और उधर हो जाएगा टू वॉक प्रॉपर्ली, टू वॉक डब्ल्यू ए एल के, टू वॉक प्रॉपर्ली पी आर ओ पी ई आर एल वाई। समझ में आ रहा होगा। साधना इज वेरी की जगह पर टी डबल टू हो गया, साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपर्ली। सी कैन नॉट, देखिए वही बात जो बता रहे थे हम कि साधना है, साधना गर्ल्स है, जो सब्जेक्ट यहाँ है वही सब्जेक्ट यहाँ है सी। साधना के लिए सी आया है कि दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार हम गा देते हैं, फर्स्ट बार हम लिखेंगे सब्जेक्ट और दूसरी बार सी कैन नॉट की जगह से टू लिखेंगे, टू वॉक प्रॉपर्ली। जब भी यहाँ पे वेरी आए और यहाँ सी कैन नॉट, ही कैन नॉट, आई कैन नॉट, वी कैन नॉट जो भी है, तो दूसरी जगह पर सिर्फ टी और टू लगाते हैं और पहले वेरी की जगह पर टी डबल टू लगाते हैं, बाकी हम पूरा पूरा वही लिख लेते हैं। ये हमारा हो जाता है इनटू सिंपल सेंटेंस में चेंजिंग। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे है शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। इसको बनाना है कंपाउंड में, तो समझना कंपाउंड में कैसे बनाएंगे। सिंपल वो भी था, सिंपल ये भी था, अब इसको देखो कंपाउंड में बदलना है, इसको कॉम्प्लेक्स में था। वेरी अप टू कैसे बनेगा, अब यहाँ पे देखो शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, हिज फादर डिड नॉट गो, मतलब देखो शुभम नैनीताल नहीं, शुभम नैनीताल नहीं गए, डिड नॉट गो नैनीताल, और उसके पिता भी नैनीताल नहीं गए, अर्थात शुभम और उसके पिता नैनीताल नहीं गए। ये कॉम्प्लेक्स में हमारा कंपाउंड में हो जाएगा दोनों सेंटेंस कि ऐसे बनेगा हमारा शुभम, शुभम एंड हिज फादर, शुभम एंड, शुभम तो लड़की है तो ठीक है, शुभम लड़का होगा यहाँ पे क्योंकि इसके लिए हिज फादर आया है, नहीं तो हर फादर होता। शुभम एंड हिज फादर, हिज फादर did not go to Nainital. Shubham and his father did not go to Nainital, Nainital, T-A-L, ताल, ताल हो गया, ठीक है। He has fainted many times, ये हो जाएगा हमारा, देखो he has failed many times, अर्थात वो कई बार फेल हो गया। He still hopes to succeed, अर्थात कि कई बार फेल होने के बावजूद वो अभी भी पास होने का आशा रखता है। तो के बावजूद का मतलब क्या होगा, इंस्पाइट ऑफ, INSPIT, इंस्पाइट ऑफ फेलिंग मेनी टाइम्स, इंस्पाइट ऑफ फेलिंग कई बार, इंस्पाइट ऑफ फेलिंग मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स अर्थात कई बार फेल होने के बावजूद, मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स, ठीक है, हो गया मेनी टाइम्स। और यहाँ पे स्मॉल में हो जाएगा ही और फुल स्टॉप हटा देंगे हम, ही स्टिल, STI स्टिल, होप्स, HOPES, होप्स टू सक्सेस को हम लोग कर देंगे सक्सीड, SCCEED, सक्सीड, पास बनाएंगे कि इंस्पाइट ऑफ फेलिंग मेनी टाइम्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। आपको हैज याद रखना पड़ेगा, हैज, हैज आएगा तो हम इसी तरह से बनाएंगे सिंपल में होते हुए भी। ठीक है, अगला 5 हम देखते हैं। देखिए सातों सेट में आपका चार प्रश्न बचा हुआ था। पता है कि ही वाज इनोसेंट, वह निर्दोष था, दैट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जरी। समझिएगा इसका भाव कि वह क्या था, वह निर्दोष था। ही वाज इनोसेंट मतलब वह निर्दोष था, दैट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जरी। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय और जरी का मतलब होता है पंचायत। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय, समझिएगा अच्छे से, वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय और जरी का मतलब होता है पंचायत, जरी का मतलब पंचायत। इसको कॉम्प्लेक्स में बनाना है, इसको कॉम्प्लेक्स में बनाना है, कैसे बनाएंगे कि वो निर्दोष था और दैट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जरी, अर्थात देखो इसको एक में बनाएंगे ऐसे बना सकते हैं कि द वर्डिक्ट ऑफ द जरी, अर्थात पंचायत का निर्णय यह है कि, पंचायत का निर्णय यह था कि क्या, कि वह निर्दोष था, पंचायत का निर्णय यह था कि वह निर्दोष था। कॉम्प्लेक्स बना दो तो द वर्डिक्ट ऑफ द जरी, JURY, जरी मतलब क्या होता है पंचायत, वर्डिक्ट मतलब निर्णय, द वर्डिक्ट ऑफ द जरी पंचायत का निर्णय, द वर्डिक्ट ऑफ द जरी वाज दैट था कि, क्या था कि, कामा लगा दो, ही वाज इनोसेंट, ही वाज इनोसेंट, पंचायत का निर्णय यह था कि वो क्या था, निर्दोष था, ही वाज इनोसेंट। अगला देखो, आई मेट माय फ्रेंड इन द ट्रेन, द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, आई मेट माय फ्रेंड इन द ट्रेन, द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड। इसको बनाओगे तो कैसे बनेगा, आई मेट माय फ्रेंड इन द ट्रेन, द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड। तो आई मेट
माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड, मतलब मैं अपने मित्र से मिला ट्रेन में और वो मीटिंग क्या थी, अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब मुझे पता नहीं था कोई मिलेगा। तो सिंपल बना दो कि आई मेट माई फ्रेंड अनएक्सपेक्टेड टाइम, सिर्फ छोटा सा बना दो अनएक्सपेक्टेड टाइम, बस सिंपल सा जुड़ जाएगा। दो बार सही मत लिखो, मतलब मैंने अपने मित्र से मिला और वो मीटिंग अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब मैं अपने मित्र से अनएक्सपेक्टेड टाइम पे मिला, मतलब मुझे पता नहीं था और मैं अपने मित्र से मिल गया। आई मेट माई फ्रेंड अनएक्सपेक्टेड टाइम, सिंपल रूप में बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। आई मेट माई फ्रेंड कैसे मिला, अनएक्सपेक्टेड टाइम। हाँ इन द ट्रेन भी लगा दो, ज्यादा बेटर होगा, इन द ट्रेन, इन द ट्रेन, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा कि आई मेट माई फ्रेंड आई मेट माई फ्रेंड अनएक्सपेक्टेड टाइम इन द ट्रेन, ठीक है। आई लिव इन एन एरी हाउस, मैं एक एरी हाउस अर्थात हवेदार घर में रहता हूँ, मैं एक हवेदार घर में रहता हूँ, ठीक है, हवेदार घर में रहता हूँ। इट इज डबल स्टोरीड, और ये क्या है, डबल स्टोरीज क्या है अर्थात दो तल्ला मकान है। तो देखो कैसे बनेगा, आई लिव इन एरी हाउस इट इज डबल स्टोरीड, तो ऐसे बना सकते हैं हम लोग कि आई लिव एन एरी डबल स्टोरेज, STOREYED स्टोरेज हाउस, बस सिंपल रूल बन जाएगा ये हमारा कि आई लिव एन एरी डबल स्टोरेज हाउस, मैं दो तल्ले मकान में, हवेदार दो तल्ले मकान में रहता हूँ। इसको दो सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स लिखना था कि आई लिव इन एरी हाउस इट इज डबल स्टोरेज, तो आई लिव एन एरी डबल स्टोरेज हाउस, ये एक साथ बन जाएगा कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। He gave them his advice, उसने उसको अपनी सलाह दी। He gave them, उसने उसको दी his advice, अपनी सलाह दी। He helped them, और उसने क्या किया, उसका सहायता किया। तो सिंपल तो बनाना जानते हो, सिंपल में सब्जेक्ट भी हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इसको एक ही बार लिखते हैं। अब कई बार बता चुके हैं, जिसको कई प्रकार से आप बना सकते हैं, तो एक बार अपने दिमाग से सोचिए कैसे बना सकते हैं, इसको कई तरह से बना सकते हैं। देखो he gave them his advice, उसने अपनी सलाह दी, he helped them, और उसकी सहायता कर दी। तो सलाह दे करके उसकी सहायता कर दी, ऐसे तो पहला शब्द ध्यान कर दो कि बाय गिविंग देम, दो तरह से बता रहे हैं आपको हम, बाय गिविंग देम हिज एडवाइस, अपनी सलाह दे करके, ही कमा लगाओ, ही हेल्प्ड देम, उसने उसकी सहायता की, ही हेल्प्ड देम, ठीक है। बहुत सिंपल सा है कि उसने सहायता की और उसकी सहायता, बाय गिविंग देम हिज एडवाइस, अपनी सलाह दे करके उसने उसकी सहायता की। बाय गिविंग देम हिज एडवाइस, अपनी सलाह दे करके, ही हेल्प्ड देम, उसकी सहायता कर दी। ही गिव देम हिज एडवाइस, उसने अपनी सलाह दी और उसकी सहायता की, अर्थात उसने सलाह दे करके उसकी सहायता की। बाय गिविंग देम हिज एडवाइस, तो वर्ब में आईएनजी लगा के बना रहे हैं, अर्थात दिगंत से ही बन रहा है, बाय लगाया सिर्फ सलाह दे करके, सलाह के द्वारा, या तो डायरेक्ट बात है गिविंग देम हिज एडवाइस, ही हेल्प्ड हिम, बाय आप नहीं लगाएंगे तब भी आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा, बाय लगा के बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लास भी अच्छा लगा होगा, और इसको दोबारा देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और इसी सब में से आपको रिमूव टू आएगा तब भी कर लेंगे, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो भी आएगा कर लेंगे। अगले क्लास में इससे भी अच्छा एक क्लास और लेके आऊंगा, जो भी कि आपको 4-6 नंबर वो भी दिलाएगा, तो आप इंतजार करिएगा, 1-2 दिन के अंतराल में ही जरूर आऊंगा। तो धन्यवाद, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों